हेलो एवरीवन। तो मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 में पूछा गया, जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक मैट्रिक्स ए दी है जहाँ पर ए और सी दो मिसिंग नंबर हैं और ए और सी दोनों रियल नंबर है और ए क्यूब इक्वल्स टू ए दिया हुआ है। अगर ए क्यूब इक्वल्स टू ए दिया है तो मैं ए क्यूब को लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए। तो उसके लिए पहले मुझे ए स्क्वायर चाहिए होगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 1 2 ए 0 3 एंड 1 सी 0। इसके साथ फिर a की मल्टीप्लाई 0 1 2 a 0 3 1 c 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई रो कॉलम होती है, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की 0 में a के साथ फिर +2, फिर इसके साथ 0, फिर 0, फिर 2c, फिर इसके साथ तो 0 3 और 0। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो a के साथ 0, फिर 0 एंड फिर 3, फिर इसके साथ तो a 0 एंड 3c, फिर इसके साथ तो 2a + 0 एंड +0, फिर लास्ट वन तो 1 की 0 के साथ तो 0, c की a के साथ तो ac, फिर 0 की 1 के साथ तो 0, फिर 1 की 1 के साथ 1, फिर c की 0 के साथ 0 एंड 0 की c के साथ 0। फिर आपके पास फिर एक और आएगा, ये वाला रो ये कॉलम, तो 2 + 3c + 0। ये हमारे पास ए स्क्वायर आया, कितना है बेटा, a + 2 2c 3 3 a + 3c और 2a, फिर ये ac 1 और 2 + 3c। ये a स्क्वायर है। फिर a स्क्वायर के साथ हम इंटू a करेंगे तो ये आ जाएगा, a स्क्वायर को यहाँ लिखते हैं a + 2 2c 3, फिर 3 a + 3c 2a ac 1 2 + 3c। और फिर इसकी मल्टीप्लाई a के साथ होगी तो a क्या है हमारा 0 1 2 a 0 3 1 c 0। इस रो की इस कॉलम के साथ तो 0 हो जाएगा यहाँ, तो फिर 2c के साथ तो 2ac + 3, फिर इसके साथ तो a + 2 + 0 एंड 3c। और फिर लास्ट वन 2a + 2 6c और 3 × 0 0। तो अगर हम यहाँ से देखें तो मैं इतने से ही कंपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि ये a के इक्वल है। तो यहाँ से मेरे पास 2ac + 3, a की फर्स्ट एंट्री 0 है, तो यहाँ से 2ac की वैल्यू कितनी हो गई बेटा -3, या ac की वैल्यू हो गई -3/2। और फिर दूसरा एलिमेंट हमारे पास लिखा है a + 2 + 3c इक्वल्स टू कितना है 1। तो यहाँ से मैं c की वैल्यू निकाल सकता हूँ -3/2a। तो a + 3 c की जगह रखा -3/2 है और 2 को उधर ले गए तो 1 बचा माइनस का। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2a² - 9 है ना, और ये माइनस का 2a। तो यहाँ से 2a² - +2a - 9 = 0। मेरे पास इक्वेशन आई 2a² + 2a - 9 = 0। क्वाड्रेटिक लगाएंगे तो a = -b ± √b² -4a c की जगह -9 अपॉन 2a। तो हो जाएगा a = -2 ± √ के अंदर 4 2 8 8 9 72 और 76/2 × 2। तो a = हो जाएगा -2 ± 2 √ 19 हो गए एंड डिवाइड बाय 4। तो ये a = हो जाएगा -2 प्लस -2 नहीं 1 -1 प्लस √19/2। एक 2 कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे को a की कौन सी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a देखेंगे तो वो आएगा a = -1 प्लस √19 लगभग 4.3 डिवाइड बाई 2। तो ये लगभग आ जाएगा कितना 3.3 डिवाइड बाई 2। देन a = 1.6 के आसपास होगा a। अगर 1.6 है a और ये इंटरवल है तो मेरा जो a होगा
नेचुरल नंबर है ये, तो वो लगभग 1 से लेके 2 के बीच में होगा, यानी कि n-1 की वैल्यू 1 हो गई तो n=2 होगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा n=2। क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन थी, थोड़ा सा समझदारी दिखाने वाली बात, तो यहाँ पे आंसर इज 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 2। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। हेलो एवरीवन, जेईई मेंस 2023 में पूछा गया मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन। नंबर ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक है और नंबर ऑफ मैट्रिक्स पे एक आध दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं लगभग। और इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस कौन सी होती हैं? जहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, जो यहाँ लिखा होगा वही यहाँ चाहिए, जो यहाँ लिखा होगा वही यहाँ चाहिए, जो यहाँ होगा वो यहाँ चाहिए, यानी कि मेरे जो डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं ये सेम होते हैं। इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या कह सकते हो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे वही मैट्रिक्स आ जाए उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब मेरे को एंट्रीज जो फिल करनी है वो एंट्रीज एक तो डायगोनल पे चाहिए मुझे, जो एंट्रीज चाहिए मुझे किस पे चाहिए? डायगोनल पे चाहिए। और ये 3 एलिमेंट, क्योंकि जो यहाँ आएगा वही यहाँ आ जाएगा, तो टोटल मुझे 6 प्लेसेस फिल करने हैं। ये 3 प्लेसेस इनके रिस्पेक्ट में ही फिल हो जाएंगे, उनका तरीका एक ही होगा। तो मैं यहाँ पर मेरे पास जो एंट्रीज हैं टोटल 10 हैं, तो इस प्लेस को भरने का तरीका 10 होगा, फिर बी को भी भरने का 10 और सी के लिए भी 10। अब उसके बाद डी के पास भी 10 होंगे, ई के पास भी 10 और एफ के पास भी 10। तो कुल मिला के हो जाएगा 10 की पावर 6, क्योंकि जो भी डी आप यहाँ भरोगे वही डी आपको यहाँ लिखना है, तो आंसर होना चाहिए 10 की पावर 6। देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, जेईई मेंस 2024 में पूछा गया मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन जो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज इनटू ए आई दे रखा है, और फिर एक एक्सप्रेशन दिया है, वो पूछ रहा है ये किसके इक्वल होगा। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम खोलते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर है, तो आप इसे लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर प्लस 2 ए ट्रांसपोज एंड प्लस इसको खोलेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर माइनस 2 ए ट्रांसपोज। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 1/2 ए और ये आ जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं आप, ए के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब प्लस ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए हमें दे रखा आई होता है, तो ये बचेगा ए क्यूब प्लस ए ट्रांसपोज। ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान। हेलो एवरीवन, तो जेईई मेंस 2023 में पूछा गया है सवाल, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इस तरीके का सवाल लगभग मैंने पिछले 2-3 सालों में लगातार देखा है और थीम यही होती है, बस कुछ लास्ट में पूछने का तरीका अलग बदल जाता है, लेकिन स्टार्टिंग का पोर्शन कुछ सेम या सही रहता है। यहाँ पे आपसे जो डिमांड करी है वो इसकी डिमांड करी है। आप इसको देखेंगे तो Q की एक वैल्यू दे रखी है, P आपको दे रखा है। अगर आप इसको अच्छे से लिखें P ट्रांसपोज इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू और ऐसे चलते हुए Q आपने 2007 बार इंटू P, और Q की वैल्यू है P ट्रांसपोज, Q की वैल्यू है P ट्रांसपोज, P ट्रांसपोज, P ट्रांसपोज और P ट्रांसपोज इंटू P। तो कुल मिला के आपको P इंटू P ट्रांसपोज इंटू P चाहिए पहले तो P रहा मेरे पास, तो P इंटू P ट्रांसपोज अगर मैं कैलकुलेट करने जाता हूँ तो P की वैल्यू √3/2, 1/2 माइनस हाफ एंड √3/2 एंड P ट्रांसपोज कितना होगा बेटा? P ट्रांसपोज होगा √3/2, 1/2 माइनस हाफ एंड √3/2, है ना। रो को कॉलम में कन्वर्ट करना P ट्रांसपोज। तो उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये हो जाएगा 3/4, फिर इसकी इससे होगी तो 1/4, फिर इसकी इसके साथ होगी तो माइनस √3/4 और इसके साथ होगी तो प्लस √3/4 और इसकी इसके साथ तो माइनस √3/4 प्लस √3/4 और इसकी इसके साथ तो -1 प्लस 1/4 प्लस 3/4।
तो P इंटू पी ट्रांसपोज आपको आता हुआ दिखाई देगा 1 0 0 1। तो P इंटू पी ट्रांसपोज तो आइडेंटिटी बन गया आई, फिर ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई, और लास्ट में यहाँ तक आई। और ए इसमें कितनी बार आया है तो 2007 बार, तो ए की पार्ट 2007 चाहिए। अब ए आपके पास ये गिवन है यहाँ पर, तो अगर आप ए इंटू ए करते हो, ए स्क्वायर निकालते हो, तो वो होगा 1101 इंटू 1101। मल्टीप्लाई करते हैं रो कॉलम तो 1, फिर इसके साथ तो 2, फिर इसके साथ तो 0, और फिर इसके साथ तो 1। एक बार ए क्यूब भी निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हमारे पास आया 1201, और फिर 1101। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई देखेंगे तो रो कॉलम, फिर 1, फिर इसके साथ तो 301, यानी कि क्यूब है तो वहाँ 3 आ रहा है, तो 2027 होगा, तो ये कितना आ जाएगा 12007 0 और 1। ये हमारा इस पूरे के इक्वल क्या रखना है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। तो यानी कि मेरा ए कितना है, ए है मेरा 1, तो 2 इंटू 1, प्लस बी कितना है बेटा 2007, और सी कितना है 0, माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4, डी कितना है 1। तो यहाँ पे 2007 2009 माइनस 4, तो 2005 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानिए, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 में पूछा गया था, वेक्टर का ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, और शायद हो सकता है कुछ बच्चों को बहुत ही आसान लगा हो। इफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए के जो कंपोनेंट है अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, सपोज एक वेक्टर बी है ये 3i प्लस जे माइनस के, उसके अलोंग यानी कि इसके साथ, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेक्टर ए के, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ए होगा। ये मेरे को दे रखा है 16, अलोंग वाला है 16/11, सॉरी अलोंग वाला नीचे आएगा, अलोंग वाला वेक्टर ये है 16/11 3i प्लस जे माइनस के, और जो परपेंडिकुलर दे रखा है वो दे रखा है 1/11 माइनस 4i माइनस 5j माइनस 17 के। अब वेक्टर ए अगर मुझे चाहिए, और वेक्टर ए को उसने दे रखा है अल्फा बीटा गामा, यानी कि मेरे को कुल मिला के वेक्टर ए चाहिए, और वेक्टर ए का मतलब क्या होगा, इन दोनों का सम। वेक्टर ए इज नथिंग बट दिस एंड दिस, क्योंकि यहाँ पे ये पैरेललोग्राम बन जाएगा इस तरीके से, तो ये जो डायगोनल होगा इनका रिजल्टेंट ही होगा, तो इन दोनों को ऐड कर दो बस। 16/11 3i प्लस जे माइनस के, एंड प्लस 1/11 माइनस 4i माइनस 5j एंड माइनस 17 के। आप क्या करें, वेक्टर ए कॉमन ले लेते हैं 1/11, तो 16 48 i एंड 16j माइनस 16 के एंड माइनस 4i माइनस 5j माइनस 17 के। इसको सॉल्व करो तो 48 में से 4 गया तो 44, प्लस 16 में से 5 गया तो 11j, एंड माइनस 16 और माइनस 17 तो माइनस का 33 के। 11 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, तो बचेगा 4i प्लस j माइनस 3 के। 11 कट जाएगा तो वेक्टर ए। अब आपके पास वेक्टर ए आ गया, आपको चाहिए अल्फा बीटा गामा का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 और 9 16, ठीक है, प्लस चाहिए, तो 16 में 25 और 1 26 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत आसान। हेलो एवरीवन, तो वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 में जो पूछा गया, और डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि लेट ए एंड बी 2 यूनिट वेक्टर्स, ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वो भी 1 है, एंड द एंगल बिटवीन देम इज π/3, यानी कि ए डॉट बी की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 और ये 1, और cos 60 cos 60 इज 1/2, देन ए डॉट बी अपने को दिया है 1/2। ये पहली इंफॉर्मेशन है जो हमने क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट करी। एंड दिस वेक्टर लैम्डा ए प्लस 2b एंड
वेक्टर दिस आर परपेंडिकुलर, यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, माइनस लैम्डा बी शुड बी 0। तो अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर ए डॉट बी प्लस 2 3 6 बी डॉट ए एंड माइनस 2 लैम्डा इंटू बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो 1 है, माइनस ए डॉट बी 1/2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1/2 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो 2 3 6 हो जाएगा, तो 3 लैम्डा माइनस हाफ ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, या आप लिख सकते हो माइनस हाफ ऑफ लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा और प्लस का 3 लैम्डा, तो प्लस का लैम्डा एंड प्लस 3 इक्वल टू 0। माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा एंड माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू देखेंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू माइनस बी, यानी कि प्लस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 28 डिवाइड बाई 2। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 2 रूट 7 डिवाइड बाई 2, या लैम्डा इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट 7। ये लैम्डा की वैल्यू है। रूट 7 रूट 4 से बड़ा है और रूट 9 से छोटा है, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग है। अगर मैं 1 में 2 पॉइंट समथिंग ऐड करूँगा, 2.34 जो भी हो, तो ये 3 से बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 है, तो हम इंटरवल से बाहर हैं। और 1 में से 2 पॉइंट समथिंग सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये लेस देन -1 हो जाएगा, तो -1 से पीछे हो गया, यानी कि लैम्डा की कोई भी वैल्यू -1 से 3 के बीच में नहीं है, देन आंसर इज 0। क्वेश्चन आसान था लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला था। कुल मिला के वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी थी हमें क्वेश्चन के अंदर से, ठीक है। हेलो एवरीवन, जेईई मेंस 2025 में पूछा गया वेक्टर का ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और वेक्टर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्सेप्ट वाइज और नंबर वाइज इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि अच्छा खासा 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते ही बनते हैं जेईई मेंस के पेपर में। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया लेट द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC बी द वेक्टर्स। साइड्स के दे रखे हैं ये वेक्टर, जैसे अगर मैं इसको AB वेक्टर मानूँ, AB ये दे रखा है 2i माइनस j प्लस k, फिर BC माने इसको i माइनस 3j माइनस 5k। मैंने इसको ये डायरेक्शन दे दी है और इसको ये डायरेक्शन दे दी। अगर मैं तीसरे वेक्टर को देखूं ध्यान से तो वो इन दोनों का सम है, 2i प्लस i 3i 3j और माइनस j 4j माइनस 5k प्लस k, तो यानी कि इन दोनों का सम। मैंने इसको इधर दिया है, तो इसका सम कहाँ आएगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी, किसकी, इस AC वेक्टर की, तो 3i माइनस 4j माइनस 4k। अब बात उसने आगे क्या बोल दी कि G इज द सेंट्रॉइड, यानी कि इसका कहीं सेंट्रॉइड अंदर, वो G है। अब सेंट्रॉइड निकालने के लिए तो मुझे वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर चाहिए थे, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको O बोल देता हूँ वेक्टर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको ओरिजिन पे मान लेता हूँ A को, तो ये जो AB वेक्टर है, तो B का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2i माइनस j प्लस k, और A से C की तरफ जाएंगे तो ये ओरिजिन है, तो C का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 3i माइनस 4j माइनस 4k। अब आप ये साइड की आपको खास ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए था, C, A और B तीनों के पोजीशन वेक्टर चाहिए थे। मैंने A को ओरिजिन पे लिया है, आप B, C किसी को भी ओरिजिन पे ले सकते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में हर वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर लिखे जाएंगे। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, AG का मैग्नीट्यूड, आपको पहले G चाहिए, तो G के लिए क्या करेंगे आप, G जो होगा वो ओरिजिन 0i प्लस 0j प्लस 0k, ये ओरिजिन है, प्लस B का पोजीशन वेक्टर 2i माइनस j प्लस k, प्लस C का पोजीशन वेक्टर 3i माइनस 4j माइनस 4k, एंड होल डिवाइड बाई 3। तो जो G आएगा हमारा निकल के वो कितना आएगा, 2 और 3 5i माइनस j माइनस 5j प्लस का k माइनस का 4k, तो माइनस 3k, एंड डिवाइड बाई 3।
ये हमारा जी हो गया वेक्टर। तो अब ए जी निकालेंगे तो ए जी तो ये खुद हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 25/9 प्लस 25/9 प्लस 9/9। इसका भी स्क्वायर चाहिए, ये स्क्वायर है यहाँ पे, है ना। इसका स्क्वायर चाहिए तो ये हो जाएगा प्लस बी जी, बी से जी, बी से जी, जी हमारा यहाँ पर है। तो बी जी निकालने के लिए क्या करेंगे 5i, जी में से बी घटाएंगे, 5i माइनस 5j माइनस 3k डिवाइड बाई 3 माइनस 2i माइनस j प्लस k। ये हमारा बी जी वैक्टर आएगा। तो 3 दूनी 6 माइनस का i माइनस 1 प्लस का 3j माइनस का 5j तो 2j प्लस माइनस का 3i माइनस का 3k तो माइनस का 6k एंड डिवाइड बाई 3। इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो 1/9 bg का मैग्नीट्यूड 1/9 का स्क्वायर 1/9 प्लस 4/9 प्लस 6 6 36/9। तो इसको लिख लेते हैं 1/9 प्लस 4/9 प्लस 36/9। फिर उसके बाद bg हो गया ag bg cg, c से g की तरफ, c से g तो g में से c घटेगा तो cg वेक्टर निकाल लेते हैं cg। तो g ये रहा 5i माइनस 5j माइनस 3k डिवाइड बाई 3 माइनस c वेक्टर, c है हमारा 3i माइनस 4j माइनस 4k। तो यहाँ पे हो जाएगा 5i माइनस 5j माइनस 3k माइनस 9i माइनस प्लस हो जाएगा ये प्लस 12j एंड प्लस 12k एंड डिवाइड बाई 3। तो 4i माइनस का प्लस का 7j और प्लस का 9k डिवाइड बाई 3। तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा प्लस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर cg के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वो आएगा 16/9 प्लस 49/9 एंड प्लस 81/9। इसको आपको मल्टीप्लाई करनी है 6 से, तो 6 ऊपर सारा ऐड हो जाएगा 25 और 25 50 59 60 64 100 116 प्लस 49 प्लस 81 246 ऊपर आएगा 246 डिवाइड बाई 9। 2 3 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 3 8 ज़ा 24 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 यही आएगा ना। 246 क्यों आ रहा है पूरा, एक मिनट। 3 2 ज़ा 6 ये 2 आएगा यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 164 इसका आंसर होगा करेक्ट। तो इसका आंसर है 164 है ना। एक बार कैलकुलेशन, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। थोड़ा सा अच्छा ये था कि यहाँ पे ओरिजिन कंसीडर करने वाली बात कि साइड्स के वेक्टर दिए थे तो आपको ओरिजिन कंसीडर करके उनके पोजीशन वेक्टर निकाल लेने थे, और ये क्वेश्चन अच्छा था। हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जेईई मेंस 2025 का वेक्टर अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है। वेक्टर अलजेब्रा प्लस 3D ये दोनों मिला के काफ़ी अच्छा पोर्शन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते भी हैं, और लगभग आप देखेंगे 2025 में एक जनवरी वाली शिफ्ट और अप्रैल वाली शिफ्ट मिला के टोटल हमारे पास 22 क्वेश्चंस आए वेक्टर अलजेब्रा से, जिसमें से एक क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आपको बेसिक नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। जेईई मेंस 2025 में पूछा गया सवाल, क्वेश्चन के अंदर आपसे बोल रहा है लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तीनों वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, 1 2 और ये तीसरा। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर की बात कर रहा है, सरकम सेंटर की बात कर रहा है। ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर दे रखा है। सरकम सेंटर अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में दिया है, यानी कि मुझे अल्फा बीटा गामा निकालने होंगे, यानी कि किसी तरीके से मेरे को सरकम सेंटर निकालना है। तो आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक ऑर्थो सेंटर आपको गिवन है, एक होता है सेंट्रॉइड और एक होता है सरकम सेंटर। अगर ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर में रिलेशन की बात करेंगे तो वो रिलेशन आता है 2:1 का, यानी कि अगर ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और
सर्कमसेंटर, तीनों एक ही लाइन पर होते हैं किसी भी ट्राइंगल के लिए, और अगर तीनों एक लाइन पे हैं तो ये 2:1 में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड किसको, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को। तो आपको ऑर्थो सेंटर तो पहले से गिवन है, P प्लस Q प्लस R एंड डिवाइड बाय 4। सेंट्रॉइड हमें नहीं पता, सर्कम सेंटर हम C ही मान लेते हैं क्योंकि वो दे रखा है हमें उसकी वैल्यू चाहिए। सेंट्रॉइड मैं निकाल सकता हूँ, सेंट्रॉइड क्या होता है, तीनों वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर लेंगे, तो सेंट्रॉइड हम अलग से निकाल लेते हैं G। वो क्या आएगा 4P 5P माइनस का और प्लस का 2P, 4 और 2 6, तो P बचेगा, एंड फिर Q प्लस Q माइनस Q तो प्लस Q बचेगा, माइनस का 3R प्लस का 2R प्लस का 2R, तो ये प्लस R एंड डिवाइड बाई 3। तो ये हमारा सेंट्रॉइड आ गया। सेंट्रॉइड आया हमारे पास P प्लस Q प्लस R। अब आपने सेक्शन फॉर्मूला देखा होगा, सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, 2 इंटू सी। अभी हम क्या कर रहे हैं, सी वेक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सी वेक्टर कैसा आएगा, सेंट्रॉइड बीच में है तो P प्लस Q प्लस R की वैल्यू कैसे मिलेगी, डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 2 इंटू सी प्लस 1 इंटू दिस P प्लस Q प्लस R डिवाइड बाय 4 एंड होल डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशियो 2 प्लस 1। अगर आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, देन P प्लस Q प्लस R माइनस P प्लस Q प्लस R डिवाइड बाय 4 एंड इक्वल टू 2C। अब यहाँ पर ये देखो, इसको 1 मानो तो ये 1/4 लिखा है, तो बचेगा कितना 3/4 P प्लस Q प्लस R। इस 2 को यहाँ से हटाओगे तो ये हो जाएगा 3/8 P प्लस Q प्लस R। ये हमारा C वेक्टर आया, और C वेक्टर उसने हमें क्या दिया था, अल्फा P बीटा Q एंड गामा R। तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा तीनों सेम आ गए, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा 3/8। हमसे वैल्यू उसने पूछी है अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 5 गामा। अगर अल्फा बीटा गामा तीनों सेम है तो ये तीनों मिला के क्या बन जाएंगे, अल्फा 2 अल्फा 5 अल्फा, तो 8 अल्फा, एंड इसकी वैल्यू है हमारे पास 3/8। देन 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट, आंसर इज 3। तो सेक्शन फॉर्मूला और बहुत ये वाली नॉलेज हर किसी को याद नहीं रहती, मेन बात ये है। तो ट्राइंगल्स के जो भी आपने पॉइंट पढ़े हैं, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सर्कम सेंटर, इनके बारे में अच्छे से आपको स्टडी करना चाहिए, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इन पे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस डाल रहे हैं। जैसे मेरे पास ये फंक्शन गिवन था, उसने बोला कि ये फंक्शन है और ये g(x) दे रखा है, देन ग्रेटेस्ट ऑफ g1 चाहिए हमें। तो पहले मेरे को g(x) चाहिए, f ऑफ fx चाहिए। अब ये फंक्शन इतना गंदा है कि f ऑफ fx निकालने का मन कर नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को ध्यान से देखूँ तो मुझे इसमें क्या दिखता है कि अंदर एक 2 है, तो मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो 2 माइनस एक्स की पावर 25 एंड डिवाइड बाई 2 इंटू 2 प्लस एक्स टू द पावर 25 होल पावर 1/50। यहाँ पे इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन एफ एक्स मेरे को क्या मिल रहा है 2 माइनस एक्स। अगर ध्यान से देखेंगे तो a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो हो जाएगा 4 माइनस एक्स की पावर 50 की होल पावर 1/50। क्या हुआ कि 2 माइनस एक्स की पावर 25 इंटू 2 प्लस एक्स की पावर 25। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 25 का स्क्वायर, देन 4 माइनस एक्स की पावर 50, पावर 1/50 था तो वो लिखा हुआ है हमारा। अब मैं यहाँ से f ऑफ fx निकालने की कोशिश करता हूँ, यानी कि f ऑफ x की जगह मैं fx लिखूंगा, 4 माइनस एक्स की जगह fx, तो होल पावर 50 एंड होल पावर 1/50। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ये सब स्टेप्स अगर आप फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं क्वेश्चन तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। fx की वैल्यू आप यहाँ से ये उठाइए, 4 माइनस एक्स की पावर 50 की होल पावर 1/50 की होल पावर 50 एंड फिर ये होल पावर 1/50। इस 50 से ये 50 कट जाएगा, देन यहाँ क्या होगा 4 माइनस 4 प्लस एक्स की पावर 50 एंड होल पावर 1/50। 4 से 4 कैंसिल, देन एक्स की पावर 50 से 1/50 कैंसिल, देन एक्स बचेगा, यानी कि एफ ऑफ fx बहुत सिंपल वे में देखें तो सिर्फ x आ रहा है। तो अगर यहाँ पे एफ ऑफ fx x हो गया तो मेरा जो gx है वो क्या बनेगा, देखो एफ ऑफ fx x बन चुका है, तो यहाँ पे f तो बाहर रहेगा x, और पूरा पूरा एफ ऑफ fx कितना है x है। मेन फंक्शन ये बन गया हमारा। g ऑफ x की वैल्यू आई मेरी 4 माइनस एक्स की पावर 50 की होल पावर 1/50 एंड प्लस x। ही इज डिमांडिंग फॉर g1, अगर हम 1 रखते हैं तो 1 की पावर 50 होल पावर 1/50 प्लस 1 एंड g ऑफ 1 अगर हम देखेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 4 में से 1 गया तो 3 की होल पावर 1/50 प्लस 1।
अब इसके साथ समस्या है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने को चाहिए। क्या चाहिए? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए अपने को, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होने के लिए मेरे को लगभग इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट तो कम से कम पता होनी चाहिए। तो मैं ऐसा देखता हूँ कि 1 में कुछ ऐड हो रहा है तो 2 से बड़ा है या नहीं है ये, तो मैंने ग्रेटर देन 2 लिखा, तो 3 की पावर 1/50 ग्रेटर देन 2 - 1, देन 3 की पावर 1/50 ग्रेटर देन 1। तो अगर मैं पावर 50 करता हूँ तो ये 3 बचेगा, और इधर 1 की पावर 51, तो ये ट्रू आ रहा है, यानी कि 2 से तो बड़ा है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या 3 से भी बड़ा है। 1/50 + 1 ग्रेटर देन 3, देन 3 की पावर 1/50 3 - 1, देन 3 की पावर 1/50 ग्रेटर देन 2, देन 3 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 50, तो ये फॉल्स आ रहा है। तो यानी कि 3 से तो छोटा है लेकिन 2 से बड़ा है, और ये 2 पॉइंट समथिंग है। 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, फंक्शन के कंपोजिट फंक्शन। हेलो एवरीवन, तो जेईई एडवांस 2014 में पूछा गया ये सवाल रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक का है। फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन के बारे में हमसे पूछ रहा है कि ऑड फंक्शन, 1 1, ऑन टू फंक्शन, इवन फंक्शन। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम सीबीएसई में भी पढ़ते हैं। बस फंक्शन थोड़ा सा ऐसा सीबीएसई में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हम थोड़ी बहुत नॉलेज अगर हमें हो तो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेक करते हैं ऑड और इवन वाला, क्योंकि आपको पता है उसमें x को -x रिप्लेस करना होता है। अगर मैं x की जगह -x रख देता हूँ तो ये बनेगा log ऑफ sec ऑफ -x प्लस tan ऑफ -x, tan ऑफ -x की होल पावर 3। तो हो जाएगा log sec को कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो sec x ही हो जाएगा, और tan x माइनस को बाहर निकालेगा तो -tan x। हो सकता है पहली नज़र में आपको ये देखे कि यार ये तो फंक्शन ही बदल गया, जो था वो नहीं रहा। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से आइडेंटिटीज़ देखी है ट्रिग्नोमेट्री की तो आपको याद होगा sec² x - tan² x वो 1 होता है, तो यहाँ से sec x - tan x कैन बी रिटन एज 1/sec x + tan x। तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता था, log ऑफ 1/sec x + tan x। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो पावर 3 है, फिर log ये ऊपर जाएगा तो माइनस पावर -1 बनाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो log ऑफ sec x + tan x की होल पावर 3। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि f ऑफ -x तो -fx के बराबर है, यानी कि पहला सिनेरियो ये हो गया हमारे पास कि फंक्शन एक ऑड फंक्शन है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी फंक्शन जब तक कि वो कांस्टेंट फंक्शन ना हो इवन ऑड दोनों नहीं होता है। जीरो फंक्शन भी इवन ऑड दोनों होता है। अब बात आती है फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। 1 1 के लिए मैं फंक्शन को तो 1 1 चेक करने के लिए एक अप्रोच क्या होगी कि डेरिवेटिव निकाल लेते हैं f'(x). तो पहले 3 पावर आगे आएगा log ऑफ sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, फिर log ऑफ sec x का तो 1/sec x प्लस tan x, और फिर जब sec x प्लस tan x का करेंगे तो sec x tan x प्लस sec² x, ये पूरा डिफ्रेंशिएशन होगा। तो ये तो पूरा स्क्वायर है तो इसको तो छोड़ देते हैं, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। यहाँ पे हम देखेंगे कि sec x कॉमन आ रहा है तो ऊपर बचेगा sec x प्लस tan x, और वो नीचे डेनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, sec x प्लस tan x है। तो मेरे साथ जो पूरा बचा वो बचा f'(x) डिपेंड करेगा किस पे, sec x पे। fx की डिपेंडेंसी किस पे है, नेगेटिव या पॉजिटिव देखने की, वो sec x पे है। f'(x) हमेशा पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग होता है। अगर वो साइन चेंज कर रहा है तो वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। यहाँ पर जो sec x है उसके लिए जो डोमेन है वो -π/2 से π/2 है, तो π/2 इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट और -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दोनों ही क्वाड्रेंट में sec हमेशा पॉजिटिव है, यानी कि मेरा f'(x) इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अगर कोई फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा है तो क्या वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, वो ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा। तो यस, फंक्शन इज 1 1, देन ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। एडवांस का है, मल्टी करेक्ट है। तो अब ऑन टू इनटू पे अगर हम बात करें, अब फंक्शन के ऑन टू इनटू पे अगर हम बात करें तो वो कैसे कर सकते हैं, तो फंक्शन का रेंज पता करना पड़ेगा, और रेंज के लिए आप ये कह सकते हो कि -π/2 और +π/2। अगर हम -π/2 पे बात करें तो sec ऑफ -π/2 क्या होगा, sec ऑफ -π/2 और sec ऑफ tan ऑफ -π/2। तो ये फंक्शन
माइनस पाई बाई टू पे एग्जैक्टली बिल्कुल नीचे ऊपर जाएगा पॉजिटिव पे, और पाई बाई टू डालने पे ये हमेशा नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 बनेगा, है ना। सेक ऑफ पाई बाई टू, चलो आप देख लो, अगर हम माइनस पाई बाई टू की बात करें तो सेक ऑफ माइनस पाई बाई टू से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डालते हैं, प्लस टेन ऑफ माइनस पाई बाई टू से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो होगा क्या कि सेक का जो हम ग्राफ देखते हैं वो कुछ इस तरीके का होता है। तो माइनस पाई बाई टू से थोड़ा सा ऊपर ये प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है, और टेन भी माइनस पाई बाई टू पे अगर हम देखें तो कुछ ऐसा करके माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो लॉग ऑफ ज़ीरो बनेगा अंदर लगभग, लॉग ऑफ ज़ीरो बनेगा, तो लॉग ऑफ ज़ीरो कहाँ माइनस इन्फिनिटी पे चला जाता है। ऐसी प्लस इन्फिनिटी डालेंगे तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, प्लस पाई बाई टू पे। तो यानी कि फंक्शन पूरा का पूरा जो इसका रेंज है वो आर है, यानी कि कोडोमेन और रेंज बराबर है, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू होगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए, बी और सी तीनों बन जाते हैं। ठीक है, तो एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। जेईई मेंस 2022 में पूछा गया है, ये फंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, टॉपिक है कंपोजिट फंक्शंस। इसके अंदर आपको उसने एफ ऑफ जी एक्स दिया, जी ऑफ एफ एक्स दिया है। एफ एक्स और जी एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि दोनों पॉलिनोमियल हैं डिग्री 2 एंड 1 की, और आपसे डिमांड कर रहा है एफ ऑफ 2 और जी ऑफ टी। बहुत ज़्यादा ना सोचते हुए अगर मैं ऐसा सोचूं कि डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है एक एफ एक्स, तो मैं उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख सकता हूँ, और जी एक्स एक डिग्री 1 का है यानी कि लीनियर होगा, यानी कि मैं उसे पी एक्स प्लस क्यू लिख सकता हूँ। इसके रिस्पेक्ट में मैं एफ ऑफ जी एक्स निकाल लेता हूँ। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब होगा ए ऑफ जी एक्स का स्क्वायर प्लस बी जी ऑफ एक्स प्लस सी। अब जी एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, तो ए पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस बी पी एक्स प्लस क्यू एंड प्लस सी। तो ए टाइम्स पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू एक्स प्लस बी के अंदर मल्टीप्लाई, तो बी पी एक्स प्लस बी क्यू प्लस सी। यहाँ से आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर के साथ आएगा ए पी स्क्वायर, और तो कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है, प्लस एक्स का कोएफिशिएंट बनेगा 2 ए पी क्यू माइनस प्लस पी बी, ये आएगा एक्स के साथ, और कांस्टेंट टर्म मेरी बनेगी प्लस ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस सी। ये मेरा कांस्टेंट टर्म है। इस तरीके से ये आया, और मैं इसको कंपेयर करूँगा किसके साथ, तो मेरे को एफ ऑफ जी एक्स दे रखा था उसने, एफ ऑफ जी एक्स है 8x स्क्वायर, इसको कंपेयर कर रहे हैं हम 8x स्क्वायर माइनस 2x से। तो यहाँ से रिलेशन मिलेगा मुझे ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू 8, एक रिलेशन, फिर x का क्वेश्चन 2 पी क्यू प्लस बी पी इक्वल्स टू -2, और तीसरा रिलेशन कि ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस सी, ये 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म उसमें x वाला कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पे। अब इसके बाद g ऑफ एफ एक्स निकालते हैं हम। तो g ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, जो भी g था हमारा, ये p x की जगह आ जाएगा एफ एक्स एंड प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा p एफ एक्स की जगह डाला हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस क्यू। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए पी एक्स स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट बी पी और सी पी प्लस क्यू, ये कांस्टेंट है। इसको मेरे को कंपेयर करना है किसके साथ, तो इसकी भी वैल्यू मेरे को दी है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो यहाँ से ए पी की वैल्यू मिल गई बेटा 4 एंड बी पी की वैल्यू हो गई 6 एंड सी पी प्लस क्यू की वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ पे ए पी की जगह 4 रख देते हैं, ये लिखा हुआ है ए पी इंटू पी इक्वल्स टू 8, तो 4 रखेंगे तो p की वैल्यू आ गई 2, p की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब p की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो, तो p की जगह आपने 2 रखा तो b की वैल्यू आ गई 3।
ए के पी की वैल्यू 2 यहाँ रख दो, तो ए की वैल्यू आ गई 2। आपको ए मिल गया, बी मिल गया। अब ए और बी यूज़ करके कुछ कर सकते हैं हम। देखो आपके पास बी है, ए है, यहाँ रखते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में रखेंगे, इसको उठा के ऊपर ले चलते हैं ना, इस इक्वेशन में रखते हैं हम वैल्यूज़। 2 ए की जगह 2, पी की जगह 2, फिर q प्लस बी पी की जगह 2 इक्वल्स टू -2। तो 8q और b की जगह 3 है, तो 6 इक्वल्स टू -2, देन 8q इक्वल्स टू -8, देन q इक्वल्स टू -1। p और q मिल गए हैं, तो मेरा gx पता चल गया मुझे। तो gx कितना हो जाएगा, p की जगह हमने रखना है 2x और q की जगह -1। ये हो गया gx। क्या आपके पास a है? हाँ, fx लिख लेते हैं हम। fx में a कितना है बेटा हमारे पास 2x² प्लस b कितना है 3x। c निकाला है क्या हमने? नहीं। p और q रख लेते हैं, p 2 रखेंगे और q -1 इक्वल्स टू 1, देन c2 इक्वल्स टू 2, देन c इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया 1। अब f ऑफ x मिल गया आपको, g ऑफ x मिल गया, तो f ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 प्लस g2, 2 2 4 -1, देन 4 8 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 4 -1, 19 -1 18। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 18, 18 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ सिंप्लीफिकेशन थी, कैलकुलेशंस थी, कैलकुलेशन और इक्वेशन सॉल्विंग ज़्यादा कह सकते हो आप, इक्वेशन सॉल्विंग ज़्यादा थी। इसकी कोई और बेस्ट अप्रोच भी हो सकती है। उस बेस्ट अप्रोच के लिए आपको कमेंट करना होगा कि इसकी और कोई अच्छी अप्रोच भी है क्या, तो फिर वो मैं अगली बार आपके साथ डिस्कस करूँगा अगर आपके कमेंट आते हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, जेईई मेंस 2022 में पूछा गया ये सवाल रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से है, और रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिखने में बेकार होते हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन बहुत आसान होगा। जैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा आसान होता है, ठीक है, लेकिन आपको अगर जितनी भी नॉलेज है अगर आप उसको अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं किसी नतीजे पे पहुँचोगे, और लगातार प्रैक्टिस करने से आप फंक्शंस चैप्टर को भी ईजिली कवर अप कर सकते हो। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ना, लगातार हम क्वेश्चंस डाल रहे हैं। जैसे मेरे पास ये फंक्शन गिवन था, उसने बोला कि ये फंक्शन है और ये gx दे रखा है, देन ग्रेटेस्ट ऑफ g1 चाहिए हमें, तो पहले मेरे को gx चाहिए, f ऑफ fx चाहिए। अब ये फंक्शन इतना गंदा है कि f ऑफ fx निकालने का मन कर नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को ध्यान से देखूँ तो मुझे इसमें क्या दिखता है कि अंदर एक 2 है, तो मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो 2 माइनस x की पावर 25 एंड डिवाइड बाई 2 इंटू 2 प्लस एक्स टू द पावर 25 होल पावर 1/50। यहाँ पे इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन fx मेरे को क्या मिल रहा है 2 माइनस एक्स। अगर ध्यान से देखेंगे तो a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो हो जाएगा 4 माइनस एक्स की पावर 50 की होल पावर 1/50। क्या हुआ कि 2 माइनस एक्स की पावर 25 इंटू 2 प्लस एक्स की पावर 25। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 25 का स्क्वायर, देन 4 माइनस एक्स की पावर 50, पावर 1/50 था तो वो लिखा हुआ है हमारा। अब मैं यहाँ से f ऑफ fx निकालने की कोशिश करता हूँ, यानी कि f ऑफ x की जगह मैं fx लिखूँगा, 4 माइनस एक्स की जगह fx, तो होल पावर 50 एंड होल पावर 1/50। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ये सब स्टेप्स अगर आप फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं क्वेश्चन तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। fx की वैल्यू आप यहाँ से ये उठाइए, 4 माइनस एक्स की पावर 50 की होल पावर 1/50 की होल पावर 50 एंड फिर ये होल पावर 1/50। इस 50 से ये 50 कट जाएगा, देन यहाँ क्या होगा 4 माइनस 4 प्लस एक्स की पावर 50 एंड होल पावर 1/50। 4 से 4 कैंसिल, देन एक्स की पावर 50 से 1/50 कैंसिल, देन एक्स बचेगा, यानी कि f ऑफ fx बहुत सिंपल वे में देखें तो सिर्फ x आ रहा है। तो अगर यहाँ पे f ऑफ fx
x हो गया, तो मेरा जो gx है वो क्या बनेगा, देखो f ऑफ fx x बन चुका है, तो यहाँ पे f तो बाहर रहेगा x, और पूरा पूरा f ऑफ fx कितना है, x है। मेन फंक्शन ये बन गया वो हमारा। g ऑफ x की वैल्यू आई मेरी 4 माइनस एक्स की पावर 50 की होल पावर 1/50 एंड प्लस एक्स। ही इज़ डिमांडिंग फॉर g1, अगर हम 1 रखते हैं तो 1 की पावर 50 होल पावर 1/50 प्लस 1, एंड g ऑफ 1 अगर हम देखेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 4 में से 1 गया तो 3 की होल पावर 1/50 प्लस 1। अब इसके साथ समस्या है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने को चाहिए। क्या चाहिए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए अपने को, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होने के लिए मेरे को लगभग इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट तो कम से कम पता होनी चाहिए। तो मैं ऐसा देखता हूँ कि 1 में कुछ ऐड हो रहा है तो 2 से बड़ा है या नहीं है ये, तो मैंने ग्रेटर देन 2 लिखा, तो 3 की पावर 1/50 ग्रेटर देन 2 माइनस 1, देन 3 की पावर 1/50 ग्रेटर देन 1। तो अगर मैं पावर 50 करता हूँ तो ये 3 बचेगा, और इधर 1 की पावर 51, तो ये ट्रू आ रहा है, यानी कि 2 से तो बड़ा है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या 3 से भी बड़ा है। 1/50 प्लस 1 ग्रेटर देन 3, देन 3 की पावर 1/50, 3 माइनस 1, देन 3 की पावर 1/50 ग्रेटर देन 2, देन 3 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 50, तो ये फॉल्स आ रहा है। तो यानी कि 3 से तो छोटा है लेकिन 2 से बड़ा है, और ये 2 पॉइंट समथिंग है। 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, देन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। फंक्शन के कंपोजिट फंक्शंस में इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अच्छा क्वेश्चन था, कीप प्रैक्टिसिंग। हेलो एवरीवन, तो जेईई मेंस में पूछा गया ये क्वेश्चन 2022 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, सर्कल टॉपिक है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है लेट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बी अल्फा कॉमा बीटा, सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है, रेडियस इज लेस देन 8, लेट 3x एंड 4y प्लस 24 एंड दिस बी 2 टेंजेंट्स। एक सर्कल है, उस सर्कल पे 2 टेंजेंट्स हैं, है ना, एक सर्कल है उस पे 2 टेंजेंट्स। एक टेंजेंट है हमारे पास 3x plus 4y equals to 24 and another tangent is 3x minus 4y equals to 32। ये 2 टेंजेंट्स है एंड दिस इज अ नॉर्मल। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका स्लोप कितना है बेटा, इसका स्लोप है -3/4, इसका स्लोप है 3/4, और इसका जो स्लोप है वो आ रहा है -4/3। तो आप देखो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन -1 आ रही है ना। अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन -1 है यानी कि ये नॉर्मल इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, यानी कि जो हमारा अगला नॉर्मल है वो नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा। और इस लाइन की इक्वेशन मेरे को गिवन है कितनी, नॉर्मल की 4x प्लस 3y इक्वल टू 1। ये सिनेरियो है, मुझे किसी तरीके से सर्कल का सेंटर और रेडियस चाहिए होंगे। तो अब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर एक ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास, एक ये डिस्टेंस है। इस इक्वेशन में हम यहाँ पर पॉइंट निकाल सकते हैं। तो अगर ये r है, ये r है, तो मैं जानता हूँ सेंटर अल्फा कॉमा बीटा से जो डिस्टेंस होगा इस लाइन का और इस लाइन का वो सेम हो जाएगा, और अल्फा बीटा विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। तो एक रिलेशन मेरे पास है कि 4 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 1। नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है और सर्कल का सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है, तो वो इस नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक रिलेशन अल्फा बीटा में हमारे पास ये है। दूसरा रिलेशन हम यहाँ से निकाल लेते हैं, डिस्टेंस, किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, तो वो होगा 3 अल्फा प्लस 4 बीटा और ये -24 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 रूट के अंदर, इसको मॉड के अंदर लिखते हैं, इक्वल टू फिर यही अल्फा कॉमा बीटा का डिस्टेंस इस टेंजेंट से, तो वो आएगा मॉड ऑफ 3 अल्फा माइनस 4 बीटा -32 एंड डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर 9 प्लस 16। तो यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसको अगर हम खोलना चाहें, मॉड हटाने का मतलब है
3 अल्फ़ा 4 बीटा माइनस 24, इधर प्लस माइनस लगेगा तो 3 अल्फ़ा माइनस 4 बीटा माइनस 32। ये आपको पता होगा कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ वाई अगर लिखा है तो आपको एक साइड कोई प्लस माइनस लगानी होती है। तो इस तरीके से दो इक्वेशन यहाँ से बनेंगी हमारी, 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा माइनस 24 इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा माइनस 4 बीटा माइनस 32, और दूसरी इक्वेशन होगी 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा माइनस 24 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा एंड प्लस 32। यहाँ पे 3 अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा तो 8 बीटा इक्वल्स टू माइनस 32 और ये प्लस 24, देन बीटा इक्वल्स टू -1 आ जाएगा यहाँ से। और बीटा अगर -1 है तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, बीटा की वैल्यू -1 रखने पे क्या होगा, 4 अल्फ़ा प्लस 3 इंटू बीटा -1 इक्वल्स टू 1, देन यहाँ से हमें मिला 4 अल्फ़ा इक्वल्स टू 4, देन अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। तो मेरा सेंटर क्या हो गया, 1, -1। आप दूसरी इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ठीक है पहले इससे ही ट्राई कर लेते हैं हम। अब ये r डिस्टेंस निकालना है तो 1, 1 का इससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम। यहाँ अल्फ़ा बीटा की जगह वैल्यू रख दीजिए, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा r। तो 3 अल्फ़ा रखना है 1 प्लस बीटा रखना है अपने को -1, तो 4 इंटू -1 -24 एंड डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से आएगा 3 -4, तो मॉड है ऊपर -4 और 3 तो -1 -5 -25, तो 5 आ जाएगा रेडियस, r आ गया 5। तो अब हम वैल्यूज़ रख के देख लेते हैं, हमें चाहिए वैल्यू किसकी, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस r की। अल्फ़ा मेरा 1 था, अल्फ़ा कितना है 1 है, बीटा कितना है -1 है, और r कितना है 5, तो ये हो जाएगा 2 + 5 देन 7। ठीक है, तो 7 मेरा ऑप्शन में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, मेरे को दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जेई मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में सिर्फ सिंगल करेक्ट आंसर होता है। अगर इससे हमारा आंसर नहीं आता तो फिर हम यहाँ से अल्फ़ा बीटा निकालते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो जेई मेंस 2022 का ये क्वेश्चन था। तो कीप प्रैक्टिसिंग, आपके एग्ज़ाम्स नियर बाय हैं अब, तो